इम्तिहानों में छात्रों से दिल्ली से जुड़े गणित के दूसरे सवाल भी पूछे जाएं कि हु इज ग्रेटर देन हु इन दिल्ली, यानी क्या उपराज्यपाल नजीब जंग ग्रेटर देन मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं? क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल ग्रेटर देन उपराज्यपाल नजीब जंग है? या किसी हालत में केजरीवाल इज इक्वल टू नजीब जंग हो सकते हैं? इन दोनों के ग्रेटर और लेसर देन के चक्कर में कहीं दिल्ली की जनता का इज इक्वल टू ना हो जाए। प्राइम टाइम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है अदिति फडणवीस मेहता जी, पॉलिटिकल एडिटर बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार है, ओम थानवी साहब संपादक जनसत्ता, श्याम जाजू जी हैं उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, और संजय सिंह हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। श्याम जाजू साहब, चूंकि एक तरह से सरकार केंद्र में आपकी है, तो एलजी के सवाल पर उस नुमाइंदगी को लेकर एक सवाल तो आपसे ही पहले बनता है कि क्या आप सहमत हैं कि दिल्ली में एलजी की सरकार है, जो एलजी है वही सरकार है? दिल्ली में एलजी की सरकार है कि केजरीवाल की सरकार है, ये सवाल का जवाब तो हम दे देंगे, पर दिल्ली में एक अराजकता की सरकार है, ये तो हम आज कह सकते हैं। आप इसी सवाल का जवाब दिल्ली की कानून व्यवस्था हम करे सो कायदा से चलेगी। श्याम जाजू साहब, मुझे संविधान के अनुसार जवाब चाहिए। देखिए, आपने सवाल का जो कहा, जो सवाल पूछा, पहले उसकी सवाल दीजिए। हम पहले ही मान लेते हैं कि दिल्ली में सरकार गई गुजरी सरकार है, ठीक है, अब उस पर समय बर्बाद ना करें, हम सहमत हो गए आपसे। अब बताइए कि क्या आप इससे सहमत हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार हैं? दिल्ली में केंद्र शासित सरकार, ये कोई आज पहली बार देश में स्थिति आई नहीं है। इसके पहले भी ऐसी स्थितियां आई है कि दिल्ली में एक सरकार है और केंद्र में दूसरी सरकार है। हाँ। मदन लाल खुराना और साहब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे, हाँ। तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। हाँ। शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी, हाँ। तब केंद्र में अटल जी की सरकार थी। तो ये कोई पहली बार आई नहीं है। मैंने ये नहीं पूछा कि किसके मुख्यमंत्री। श्याम जाजू साहब, मैंने ये नहीं पूछा आपसे जिद करने वाली सरकार। नहीं, मैंने आपसे ये सवाल नहीं किया था। हम कानून नहीं पालेंगे। आप सवाल सुनिए ना, मैं सवाल कुछ पूछ रहा हूं, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैंने ये नहीं पूछा कि दिल्ली में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है। मैंने ये पूछा कि क्या दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार हैं? क्या दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार हैं? आप सहमत हैं? संविधान में 239 AA में बहुत स्पष्टता से कहा है। हाँ, कहा केंद्र सरकार के राज्यपाल के क्या अधिकार है, हाँ। और दिल्ली सरकार के क्या अधिकार है, हाँ। बहुत अच्छी स्पष्टता है। कौन से कहा डिपार्टमेंट है राज्य सरकार के अधीन आते हैं? सर, आप मुझे बताइए ना, सरकार आप बताइए ना, कहां कहा है कि उपराज्यपाल सरकार हैं? मैं तो पढ़ रहा हूं, 239 मेरे पास है, कहीं नहीं लिखा हुआ कि उपराज्यपाल सरकार है। आप बताइए। 239 AA में जो लिखा है, हाँ। जो डिपार्टमेंट केंद्र सरकार के अधीन है, उनके प्रतिनिधि के रूप में वो राज्यपाल काम करेंगे। हाँ। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेंगे। हाँ। और राज्य सरकार के पास कौन से डिपार्टमेंट है, हाँ। उनके क्या अधिकार है, हाँ। उनकी क्या मर्यादा है, हाँ। इसका सब स्पष्टता। क्या ये महिला आयोग केंद्र सरकार के पास है? 93 में क्या ये महिला आयोग भी आप मानते हैं कि पुलिस और कानून व्यवस्था, पुलिस और जमीन का मामला, हम यही समझते हैं कि ये केंद्र सरकार का मामला है, तो एलजी वो देखते हैं, बाकी राज्य सरकार का मामला है। क्या आप मानते हैं कि ये महिला आयोग के संदर्भ में जो उन्होंने कहा है, आप सहमत होते अगर आपकी सरकार होती और के कांग्रेस में केंद्र महिला आयोग? हाँ, आप सहमत होते कि एलजी महिला आयोग और इस प्रकार के डिपार्टमेंट की नियुक्तियां, हाँ। ये राज्य सरकार प्रस्तावित कर सकती है। हाँ। पर उसको प्रस्तावित कर उसका नोटिफिकेशन निकालना और उसका सैंक्शन देना, हाँ। उसको अप्रूवल करना, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का काम है। हाँ। इतना। हाँ, ये क्या हुआ? ओहो, ये लिंक टूट गया। बस संजय सिंह जी, श्याम जाजू जी आ जाएंगे, उनका लिंक अच्छा आ गया। इसके पहले जब 49 दिन की सरकार थी, तो अपनी महिला आयोग की नियुक्ति के लिए केजरीवाल इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास प्रस्तावित करते हैं कि बरखा सिंह को हटाओ और हमारे मैत्री को वहां पर अपॉइंट करो। तब इनको कानून मालूम है, और इस बार की सरकार आते ही इनको कानून मालूम नहीं है। नहीं। ये नोटिफिकेशन खुद ही निकाल देते हैं और नीचे लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुमति के अनुसार। वो ठीक है श्याम जाजू साहब, मैंने सवाल क्या पूछा है, ये ठीक है कि इन्होंने गलती की होगी नोटिफिकेशन जारी करने में या नहीं करने में। जो उस नोटिफिकेशन के जवाब में एलजी ने लिखा है, क्या आप स्वीकार करते हैं कि दिल्ली में एलजी की सरकार है?
मैं ये जानना चाहता हूं, हाँ या ना मैं जानना चाहता हूं। आप इशू क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं? मैं इशू नहीं डाइवर्ट कर रहा हूं, आप डाइवर्ट कर रहे हैं। सर, इस देश श्याम जाजू साहब, दिल्ली सरकार आप डाइवर्ट कर रहे हैं। के अनुसार चलेगी, देखिए संविधान के अनुसार चलेगी। देखिए, इस तरह से बोलने में का कौशल मेरा भी कम नहीं है, मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए। मैंने पहले ही मान लिया वो सबसे गई गुजरी सरकार है। कोई पार्टी नहीं चलाती। क्या आप मानते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार है? के अनुसार चलती है। नहीं, सरकार के श्याम जाजू साहब, प्रोज एंड कॉन्स देखकर जी। श्याम जाजू साहब, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, क्या आप मानते हैं कि उपराज्यपाल दिल्ली में सरकार हैं, हाँ या ना? लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल के आदेश से जो काम होना है वो उसके आदेश से ही होगा। आप नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं मान रहे हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है। पद्धति का उल्लंघन करके सरकार नहीं चलेगी। आप नहीं, सरकार कानून से चलती है, सरकार संकेतों से चलती है, मन मर्जी अनुसार सरकार नहीं ऐसा मत कहिए मेरे मन में आ गया और मैं यही करूंगा। आपकी व्याख्या से ही चलेगी या चलती है? मैं ये समझूं? एक सेकंड लेंगे, एक सेकंड, अपनी सुविधा के अनुसार संविधान काम करेगा। एक सेकंड सर, मैं ये कह रहा हूं, आप देखिए, आप व्याख्या कर रहे हैं कहीं और, किसी और दिशा में ले जा रहे हैं, आप आरोप की दिशा में ले जा रहे हैं। काफी समय दिया, 12 मिनट तक हम आ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या मैं ये ठीक ठीक समझूं कि आप नहीं मानते हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है? ये आप जो इशू खड़ा कर रहे हैं, ऊपर राज्यपालों के क्या अधिकार होते हैं, मुख्यमंत्रियों के क्या अधिकार होते हैं, ये कोई बहस का विषय है क्या? यही बहस का विषय है। अरे जिस इशू के कारण लेफ्टिनेंट गवर्नर ये इशू के कारण ये चर्चा शुरू हुई है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर ये कहे कि मैं सरकार हूं, तो बहस का मुद्दा यही है ना। हम जानना चाहेंगे ना कि आप स्वाति मालीवाल, आप नवंबर के महीने में चुनाव में क्या कर रहे थे? उसने कल ट्वीट करके कहा है मैंने नहीं, गलती हो गई है, देखिए जाजू साहब की गलती है। जाजू साहब, मुख्यमंत्री ने देखिए अब क्या है ना कि आप देखिए, ये गलती हो गई, ये मालीवाल ने मान्य किया। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, आप इसका जवाब नहीं दे रहे हैं। के अधिकार क्या है? इसी के लिए मुझे बहस करनी है। मैं इसी सवाल पे बहस करना चाहता हूं कि अगर दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है तो नवंबर के महीने के चुनाव में आप क्या कर रहे थे? चुनाव में जब सरकार पहले चुनी गई थी तो आप क्या कर रहे थे? राज्यपाल की जो उपराज्यपाल के अधिकार है वो आप और मैं मीडिया के माध्यम से कम नहीं कर सकते। सर ये छोड़िए ना, मीडिया के माध्यम से आप मीडिया का आप और मैं दे नहीं सकते। मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए ना। संविधान का है सवाल, कार्य पद्धति का है। नहीं, मैं सवाल उसका पूछ रहा हूं कि दिल्ली में सरकार कौन है? हम अराजकता करेंगे। श्याम जाजू साहब, अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। ये नहीं चलेगा इस देश में। अभी तक आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आप बता देते कि दिल्ली में सरकार कौन है तो मैं कार्य पद्धति वाले सवाल पर आता हूं, जो कि बहुत जरूरी है। अगर मैं कार्य पद्धति वाले सवाल से बचना नहीं चाहता, पहले मैं ये स्पष्ट होना चाहता हूं कि दिल्ली में सरकार कौन है। अभी तक आपके हिसाब से लगता है कुछ मामले में एलजी का है, तो इसमें तो कोई विवाद ही नहीं है। क्या एलजी का कहना कि एलजी सरकार है, आप सहमत हैं? मैं इतना सारा जानना चाहता हूं। आज की जो बहस का विषय है वो स्वाति मालीवाल की नियुक्ति के कारण निर्माण हुआ विषय। मैं एलजी साहब के जवाब की बात कर रहा हूं सर, मुझे स्वाति मालीवाल से लेना देना नहीं है। एलजी की संवैधानिक उसका अस्तित्व, उसका अधिकार, उसकी मर्यादा, उसके हक और उसका व्यवहार, इसकी चर्चा थोड़ी है। इसी की चर्चा है ना सर। चर्चा मैं तय करूंगा ना, आप नहीं तय करेंगे। आप नहीं तय करेंगे ना, चर्चा मैं तय करूंगा। जिस प्रकार यहाँ पे चर्चा मैं करूंगा। राज्यपाल के अधिकारों की चर्चा हम एक सेकंड में मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, कार्य पद्धति की चर्चा करेंगे। मैं कौन सा गलत सवाल पूछ रहा हूँ? एलजी ने चिट्ठी में लिखा है कि वो सरकार है दिल्ली में। मैं बीजेपी के उपाध्यक्ष से जानना चाहता हूं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से, कि क्या वो सहमत हैं कि दिल्ली में उपराज्यपाल सरकार है? सिंपल हिंदी में पूछ रहा हूं सर। तो कोई भी राज्यपाल, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर, उपराज्यपाल ऐसी अनुमति दे दे कि नीचे लिखा है कि इनके अनुमति के अनुसार मैं आता हूं, आपको उसका मौका दूंगा बोलने के लिए, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अनुमति दे दे। आप देखिए क्या है ना कि ये वाक्य शैली का, ये वक्ता शैली का उपयोग करते हुए हम सब सवालों से बचते हैं। उसमें आप भी माहिर हैं और कई बार हम भी फंस के बचने का, निकलने का प्रयास करते हैं। मैं दोष नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल पूछ रहा हूं कि अगर ये राज्यपाल चिट्ठी आपको लिखकर भेज देते कि गवर्नमेंट मैं हूं, आप स्वीकार करते? आप स्वीकार करते कि मैं गवर्नमेंट हूं? उनको दिया है
जिन विषयों का अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को 239A ने दिया है हाँ। वो आप कम नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, उन्होंने उसको किस भाषा में परिभाषित किया है ये उनका विषय है। वही तो मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, कार्यपद्धति का है, ये अब सवाल आप सही सिस्टम जवाब का दे रहे हैं। वही तो मैं सर पूछ रहा हूं कि उन्होंने जिस भाषा में परिभाषित किया है वही आज मेरा विषय है। क्या श्याम जाजू जी इससे सहमत हैं? उन्होंने जिस भाषा में अपने अधिकार को परिभाषित किया है कि दिल्ली में एलजी ही गवर्नमेंट है और वो संवैधानिक रूप से मान्य है, क्या आप सहमत हैं? यानी एलजी का अधिकार हनन करके हम उसका अस्तित्व नकार कर हम अपने सिस्टम से इंप्लीमेंट करें और तुरंत हम अपनी परिभाषा व्याख्या करें। सर अब उससे मैं सरकार कितना पूरा चलेगी शो क्या? निकल जाएगा मेरा। मैं इतना तो बता दी, मान रहा हूं कि ठीक है उन्होंने हनन किया होगा, वो कम नहीं है, वो कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे एलजी से, मैं उस पर आता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि एलजी ने जो कहा कि मैं सरकार हूं, क्या बीजेपी से स्वीकार करती है? सवाल एलजी ने क्या लिखा और क्या नहीं लिखा ये है नहीं, यही तो है ना उसके सर, अधिकार टेकन फॉर ग्रांटेड करके वो अलग मसला उसके है। अधिकार उन्होंने taken लिखा है for कि granted मैं करके सरकार आप कर हूं। रहे हैं। मैं ये आप जानना चलाएंगे। चाहता हूं कि दिल्ली की जनता को फिर ये चुनाव क्यों कराया गया? क्या आपने कहीं पे दुनिया में कहीं ऐसी सरकार देखी है कि पहले सरकार आप तय कर दे और कहें कि हमको 2-4 मंत्री चाहिए और एक मुख्यमंत्री चाहिए, आप चुन के दे दो, हमने सरकार तय कर लिया है? अभी तक तो हम और आप सामान्य समझ से यही जानते हैं ना कि सरकार मतलब जनता जिसे चुनती है, जो मुख्यमंत्री होता है, जो प्रधानमंत्री होता है, वही सरकार होता है। भले ही संवैधानिक व्यवस्था में ऊपर का दर्जा राष्ट्रपति को हो या राज्यपाल को हो, सरकार तो वो होता है ना कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। आप इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या मैं निश्चित रूप से सरकार जनता जो चुन के देती है वही सरकार होती है। Right. ये कोई क्वेश्चन आंसर का सवाल ही नहीं है। सिंपल बात है सर, यही बात अगर आप पहले कह देते तो अब मैं क्या आपसे ये कहूं कि आप सहमत नहीं हैं कि दिल्ली में सरकार एलजी हैं क्योंकि वो चुनकर नहीं आते हैं? उन्होंने किस भाषा में उसको परिलक्षित आप किया कहें तो है, मैं पढ़ सकता हूं। उसके पीछे उनका क्या स्पिरिट है? नहीं आप स्पिरिट ये नहीं है, बात मत स्पिरिट कहिए। उनका जो भी है। उन्होंने देखिए उन्होंने कई issue ऐसे divert आदेश करते हो। दिल्ली सरकार के आदेश रद्द किए हैं, कई आदेश रद्द किए हैं, लेकिन किसी आदेश में उन्होंने ये नहीं कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में सरकार है। इस चिट्ठी में कहा, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं। अधिकार जी, अगर उन्होंने अपने अधिकारों की मर्यादा का उल्लंघन किया होगा तो हमारे अधिकार, हमारे इंस्ट्रूमेंट, हमारे लड़ाई करने का हमारा अधिकार है, पर हम लड़ झगड़ कर काम ही नहीं करना चाहते। देर से ही सही, जिम्मेदाराना इतनी बयान मुश्किल से ही देंगे, सही। कार्य श्याम जाजू पद्धति साहब, को आपके execute इस नहीं ईमानदार करेंगे। बयान का मैं स्वागत करता हूं। चलिए, थोड़ा मुश्किल से आपने स्वीकार किया, लेकिन मुझे पता था कि जो एक राजनीतिक व्यक्ति है वो इतनी आसानी से, चाहे जितना भी असहमत हो किसी भी पार्टी से, वो इस बात को स्वीकार नहीं करेगा।